गुड मॉर्निंग बच्चों कि जैसा आप जानते हैं हमारा लेसन चल रहा है पाठ 9 बुलबुल। हमने इसके बारे में काफ़ी एक्सरसाइज कर ली हैं। अभी हम आज जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो पेज 53 पर है। पेज 53 पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। दोनों के बारे में पूछा है बच्चों, बुलबुल के बारे में भी और आपके बारे में भी। तो बच्चों मैंने इसका आंसर लिखा है, बुलबुल कीड़े मकोड़े, जैसा कि लेसन में बताया बरगद या पीपल के पेड़ पर कीड़े ढूंढ कर खाती हैं। तो बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल, सब्जी, अमरूद और मटर खाना पसंद करती है। हमें राजमा चावल, छोले चावल, पनीर, छोले भटूरे, केक आदि पसंद हैं। बच्चों यूँ तो तुम्हारी पसंद की चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट तुम्हारी चीज़ें हैं वो मैंने लिखी हैं, राजमा चावल, छोले चावल, पनीर, छोले भटूरे और केक, पेस्ट्री, चॉकलेट सब बच्चों को पसंद होते हैं। आप इनमें अपनी मर्ज़ी से बदलाव भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी कुछ और अपनी पसंद की खाने की चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बुलबुल उसी के नीचे है ये, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब, ये भी लिखना है कि कब कब वो ऊंची आवाज़ में बोलता है। तुम में से मतलब है तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे दोस्त, भाई बहन, मम्मी दादा। तुम अपने बारे में ही सोच के मतलब बताना है, अपने परिवार या अपने दोस्तों के बीच में। तो बच्चों इसमें पहले है उसका नाम, जिसके बारे में तुम लिख रहे हो। तो नाम मैंने यहाँ पे लिखा है मेरी मम्मी, मतलब सब बच्चों की मम्मी, उनका नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप नाम लिख लो चाहे लिख लो मेरी मम्मी। इसमें है कब कब वो ऊंची आवाज़ में बोलती हैं, जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ या सुनती हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी सुनती हूँ। राजीव ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं अपने दोस्त का। जब मैं उसे अपने साथ नहीं खिलाता, मान लो आप अपने दोस्त को अपने साथ नहीं खिलाएंगे तो वो ज़रूर चीखेगा, चिल्लाएगा। मेरी दीदी या भाई, भाई भी हो सकता है और दीदी भी हो सकती है। जब मैं उनको उनका मनपसंद टीवी प्रोग्राम नहीं देखने देता। बच्चे अक्सर क्या होता है अपना मनपसंद प्रोग्राम लगा के बैठ जाते हैं और फिर रिमोट अपने हाथ में रख लेते हैं, तो वो दूसरे को, अपने भाई बहनों को नहीं देखने देते, तो फिर भाई बहन उनके ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। मेरे पापा कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जब वे ऑफिस को लेट हो जाते हैं, जल्दी करो मुझे देर हो रही है, अभी तक नाश्ता नहीं लगा। ये सब बातें बोलते होंगे पापा सबके घरों में जब वे ऑफिस को लेट हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें 5वां और है, मेरे दादाजी जब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं जब कोई उनकी बात नहीं सुनता। कई बार बुज़ुर्ग आदमी कुछ बात कहते रहते हैं, बच्चे भी नहीं सुनते, पापा भी नहीं सुनते, तो तब लगता है फिर वो बड़े आदमी चीखने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। तो जब कोई उनकी बात नहीं सुनता तब दादाजी ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं या ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। बच्चों इसको आप कॉपी में मत लिखना, इसको किताब में ही पढ़ लेना और याद करना। किताब में शॉर्ट पड़ेगा, आपको कम लिखना पड़ेगा, कॉपी में लिखोगे तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप इसको, मैं अभी ये पेज सेंड कर दूँगी आपको, आप इसको जो है अपनी बुक में ही भर लेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, ओके।